ठाकुर जी की सेवा। आज कई महीनों की कोशिश के बाद शारदा अपने पति को मथुरा वृंदावन ले जाने के लिए तैयार कर पाई थी। आदित्य को ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिलती थी। बहुत कोशिश करके छुट्टी मिली भी थी, लेकिन जाने से एक दिन पहले रात के 2 बजे तक लैपटॉप पर काम करते रहे। सुबह सुबह जल्दी उठकर भी मेल करने बैठ गए। शारदा सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई। उसने अपनी छोटी सी बेटी स्नेहा को भी तैयार कर लिया। फिर आदित्य के पास आई। शारदा, आप अभी तक काम में ही लगे हैं, कब तैयार होंगी, कब स्टेशन पहुंचेंगे? ट्रेन छूट जाएगी। आदित्य ने घड़ी देखी, 4:30 बजे थे। आदित्य, अरे अभी तो बहुत टाइम है। नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा ही लगेगा। चिंता मत करो। पूरी रात में आदित्य केवल 2 घंटे ही सो पाया था। जल्दी से मेल करके नहाने चला गया। जल्दी से तैयार हो गया, देखा तो घड़ी में 5:30 बज चुके थे। आदित्य, शारदा, मैं कैब बुक कर रहा हूँ, तुम दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ। तीनों कैब से नई दिल्ली स्टेशन पहुँचे, लेकिन सुबह सुबह इतनी भीड़ थी कि कैब ने 2 किलोमीटर पहले ही उतार दिया। जाम लग रहा था। वहाँ से बैग लेकर स्टेशन पहुँचे तो देखा ट्रेन छूट गई। ये देखकर शारदा को गुस्सा आ गया। शारदा, क्या फायदा हुआ? छुट्टी ली फिर भी ऑफिस का काम करते रहे। कहीं जाना हो तो ऑफिस वाले पीछा ही नहीं छोड़ते। एक काम करो, मुझे घर छोड़ दो और ऑफिस चले जाओ। आदित्य, ओह गुस्सा मत हो, नेक काम के लिए जा रहे हैं। ये सब परेशानियां आती रहती हैं। एक काम करते हैं, बस से चलते हैं। तीनों कैब से बस अड्डे पहुंच जाते हैं। वहां मथुरा के लिए यूपी रोडवेज की एक बस में चढ़ जाते हैं। सीट तो मिल जाती है, लेकिन बस की कंडीशन इतनी खराब थी कि लग रहा था पता नहीं कैसे मथुरा पहुंचेगी। तीनों बस में बैठ गए। करीब 1 घंटे इंतजार करने के बाद बस भर गई और चल दी। बस की स्पीड से ऐसा लग रहा था जैसे शाम तक मथुरा पहुंचा देगी। आदित्य, कंडक्टर साहब, कब तक पहुंचेगी मथुरा? कंडक्टर, 3.5 घंटे लगेंगे। तीनों बैठे बैठे परेशान हो रहे थे। शारदा, थोड़ा सा काम छोड़ देते तो ट्रेन पकड़कर अब तक पहुंच जाते। डबल किराया भी लग गया और गर्मी में परेशान हो रहे हैं वो अलग से। आदित्य, अब बस भी करो, किसी तरह पहुंच जाए बस। मंदिर में दर्शन करने जा रही हो, शांत मन से चलो। बस को चले अभी केवल 1 घंटा ही हुआ था कि मेन हाईवे से गाड़ी एक और मुड़ गई। देखा तो सामने एक ढाबा था। ढाबे पर बस रुकने से और लेट हो जाएंगे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। तीनों नीचे उतरकर सामने पड़ी मेज कुर्सी को देखकर उस पर बैठ गए। तभी एक छोटी सी बच्ची पसीने में लथपथ उनके पास आई। बच्ची, साहब लस्सी पी लीजिए, 10 रुपये गिलास। आदित्य ने ध्यान से बच्ची को देखा। उसने एक स्टैंड पकड़ा था, उसमें 4 गिलास लस्सी के थे। वह बच्ची फटे पुराने कपड़े पहने थी, पसीना उसके चेहरे को भिगो रहा था। आदित्य, ठीक है बेटा, 3 गिलास मेज पर रख दो। शारदा, अरे 3 नहीं, बस 2 ही गिलास ले लो, स्नेहा लस्सी नहीं पीती। आदित्य, बेटा तुम 3 गिलास रख दो। बच्ची ने 3 गिलास मेज पर रख दिया। आदित्य ने उसे 30 रुपये दे दिए। पैसे लेकर वह बच्ची चल दी। आदित्य ने उसे रोका। आदित्य, रुको बेटी, ये 1 गिलास तुम्हारा है, बहुत गर्मी है, तुम लस्सी पी लो। बच्ची, नहीं साहब, मैं नहीं पी सकती। मैं ऐसा करती हूँ, आपके 10 रुपये वापस कर देती हूँ। आदित्य, नहीं, पैसों की जरूरत नहीं, तुम पी लो, तुम्हारे मालिक को तो पैसों से मतलब है ना। बच्ची, नहीं साहब, अगर उसने मुझे यहाँ खाली खड़े देख लिया तो बहुत मारेगा। जब भी बस आती है हमें भाग भाग कर लस्सी बेचनी पड़ती है। आदित्य, कुछ नहीं होगा, मैं उससे बात कर लूंगा। शारदा, रहने दो ना, क्यों उसके पीछे पड़े हो, हमें इससे क्या मतलब। आदित्य, ध्यान से देखो, ये हमारी स्नेहा से 1 या 2 साल बड़ी होगी, लेकिन किस्मत की इस उम्र में इतनी मेहनत कर रही है। बच्ची चुपचाप जल्दी जल्दी लस्सी पीने लगी। आधा गिलास पीकर उसने कहा, बच्ची साहब, मेरा छोटा भाई वहाँ पेड़ के नीचे बैठा है, आप कहें तो ये लस्सी मैं उसे पिला दूं। आदित्य, तुम ये लस्सी पी लो और ये चौथा गिलास उसे दे आना, मैं इसके भी पैसे दे दूंगा। बच्ची ने जल्दी से लस्सी खत्म की और 1 गिलास दूर पेड़ के नीचे बैठे अपने छोटे भाई को दे आई। तभी ढाबे का मालिक बाहर आ गया। मालिक, क्यों काम के टाइम पर इधर उधर घूम रही है, सारी लस्सी खराब हो रही है, तेरा बाप बेचेगा उसे। आदित्य, इसे मैंने रोका था, तरस खा छोटी बच्ची पर, इतनी गर्मी में काम कर रही है। मालिक साहब, आप जाओ, ये हमारा रोज का काम है। इसका भाई भी नखरे करता था, मैंने हाथ पैर तोड़ दिए, अब बैठकर भीख मांगता है।
आदित्य को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो पत्नी और बच्ची के कारण चुप रह गया। बच्ची, मालिक गुस्सा मत करो, मैं अभी लस्सी बेच देती हूँ। दोनों चले गए। आदित्य ने फोन पर किसी से बात की। कुछ ही देर में उस इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर 4 पुलिस वालों के साथ वहां आ गए। बच्चों से काम करवाने के कारण ढाबे के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची, साहब ये क्या किया आपने, हमारी रोजी रोटी ही छीन ली। अब तो लगता है हम भूखे मर जाएंगे। शारदा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आदित्य ने बच्ची और उसके भाई को अपने साथ बस में चढ़ा लिया। 3 घंटे बाद बस मथुरा पहुंच गई। मथुरा पहुंचकर आदित्य ने पता किया, एक अनाथ आश्रम में बच्ची और उसके भाई को जगह मिल गई, जहां दोनों पढ़ भी सकेंगे और रहना खाना सब आश्रम की ओर से होगा। वहां जाते ही आश्रम की ओर से दोनों को नए कपड़े मिल गए। वहां से निकलते समय बच्ची ने आदित्य के पैर पकड़ लिए। बच्ची, साहब आपका बहुत शुक्रिया, वहाँ बहुत मार पड़ती थी। आदित्य, बेटा यहाँ मन लगा कर पढ़ना, वैसे मैं तुम दोनों से मिलने आता रहूंगा। वहाँ से बाहर निकले तो शारदा ने कहा, शारदा अब तो सारे मंदिर भी बंद हो गए, शाम को ही खुलेंगे, फिर घर वापस जाने में बहुत देर हो जाएगी, आना ही बेकार हो गया, बिना दर्शन करे जाना पड़ेगा। आदित्य, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, भगवान के आदेश से हमें ये पुण्य काम करना था, इसीलिए ट्रेन छूटी, इतने कष्ट उठाए। शारदा, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ठाकुर जी के स्वरूप में सेवा का मौका दे, ये कोई नहीं जान सकता। आदित्य, चलो कुछ खा लेते हैं और दिल्ली की बस भी तो पकड़नी है। तीनों वापस दिल्ली की ओर निकल जाते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।